नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी को जय श्री सिया राम। राम नाम से विमुख होकर हमारा जीवन ही शेष कहाँ रह जाता है भला। सुख हो अथवा दुख, एक राम ही तो याद आते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस की संघर्ष गाथा के विषय में। शीर्षक है गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस यूं ही नहीं बनी धर्मशास्त्र। जानिएगा श्री रामचरितमानस की संघर्ष गाथा के विषय में। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं और इसकी भाषा अवधी है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य और हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्य तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में भारतीय जनमानस के हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है और उत्तर भारत में तो रामायण के रूप में प्रत्येक अवसर पर, चाहे वो सुख का अवसर हो अथवा दुख का, बहुत से लोगों द्वारा श्री रामचरितमानस को पढ़ा जाता है। शरद नवरात्रि में इसके सुंदर कांड का पाठ का आयोजन किया जाता है। नवपरायण 9 दिन तक कराया जाता है। रामायण मंडल द्वारा मंगलवार और शनिवार को इसके सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। श्री रामचरितमानस के नायक भगवान श्री राम हैं, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया है, जो कि मान्यताओं के अनुसार अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं। जबकि महर्षि वाल्मीकि रामायण में राम को एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में दिखाया गया है, जो संपूर्ण मानव समाज को यह सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले ही उसमें कितने भी विघ्न हमारे सम्मुख आए। प्रभु श्री राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सौरठों तथा छंद का सहारा लेकर आश्रय लिया और उसका पूर्ण वर्णन किया। प्राचीन समय में सामान्य लोग चाहे जितना माने, लेकिन अधिकारी विद्वान जिसे मान्यता दें वही शास्त्र होता था। श्री रामचरितमानस के लिए शास्त्रीय मान्यता का कोई आग्रह तो नहीं था, किंतु उसको कई कसौटियों को पार करना पड़ा, तब कहीं जाकर इस लोक भाषा के किसी ग्रंथ को शास्त्र की मान्यता मिली। लगभग 500 वर्ष पूर्व कोई भी धर्म ग्रंथ हिंदी भाषा में नहीं था। सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। मध्यकाल में शिक्षा दीक्षा का चलन कम होने से भक्ति भावना या धर्म श्रद्धा के लिए लोग संस्कृत विद्वानों की ओर ही देखा करते थे। ऐसा कोई शास्त्र नहीं था जो लोगों को अपनी भाषा में हो और वो उसको समझ सकें, जन सामान्य की पहुंच में हो। ऐसे समय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने
श्री रामचरितमानस लिखकर सामान्य जनमानस को एक समाधान दिया था। अब कठिनाई यह थी कि इस समय के विद्वानों और धर्माचार्य दोनों ही श्री रामचरितमानस को मान्यता नहीं दे पाए थे। लोगों के मन में संशय और परेशानी थी कि वे राम कथा से प्रेरणा तो ले रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, किंतु उनकी इस जानकारी का जो स्रोत है वो संस्कृत भाषा में न होने की वजह से, इसको धर्मशास्त्र की मान्यता नहीं मिलने के कारण अपने हृदय में रामचरितमानस को धर्मशास्त्र नहीं मान रहे थे। उस समय प्रभाव ही इस प्रकार का था। कोई शास्त्र अथवा ग्रंथ मात्र लोकप्रिय होने से स्वीकार नहीं हो जाता था, वरन स्वीकार्य वह रचना होती थी जिसे विद्वत जनों ने मान्यता दी हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में ही राम की कथा रचना प्रारंभ की। श्री रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे संवत 1633 सन 1576 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में श्री राम विवाह के दिन संपूर्ण किया था। कहा जाता है कि रचना को लेकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी काशी जी गए और वहां विश्वनाथ मंदिर में इसका पाठ किया। रचना को बहुत सराहना मिली, किंतु फिर वही समस्या और बात सामने आई कि इसमें संस्कृत की भाषा उपलब्ध नहीं थी। संस्कृत में न होने के कारण काव्य की मान्यता नहीं मिल पाई। गोस्वामी जी इससे परेशान हो गए, बहुत क्षुब्ध हुए। कहते हैं उस समय भारी विरोध होने पर परीक्षा लेने हेतु श्री रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि के समय रखा गया। प्रातःकाल जब द्वार खोलकर रात्रि में रखे जाने के बाद उन ग्रंथों को देखा गया, उस ग्रंथ पर स्वर्णाक्षरों में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया था और उसके साथ ही शिव का नाम लिखा मिला। जानकारी के अनुसार यह काशी विश्वनाथ जी की ही स्वीकृति थी, किंतु इसको मनगढ़ंत माना गया। इसके संबंध में इस तरह की कितनी ही कहानियां, किंवदंतियां उस समय प्रचलित हुई, जो आज भी प्रचलित हैं, जो उसकी महिमा को व्यक्त करती हैं। जैसे कि एक बार रामचरित को चोर चुराने के लिए गए, वहां तुलसीदास जी की कुटिया के सामने श्री राम और श्री लखन जी धनुष कमान धारण किए हुए पहरा देते हुए दिखाई दिए, जिनको देखकर चोर भाग गए। इन सभी किंवदंतियों के बाद भी श्री रामचरितमानस को शास्त्र की मान्यता नहीं मिली थी। उसे उस समय के प्रसिद्ध राम भक्त संत नाभादास जी हुए थे। उन्होंने मानस के महत्व को समझा और श्री तुलसीदास जी को साथ लेकर विद्वानों के पास गए। स्वामी ज्ञानानंद जी, स्वामी हरिराम जी, गदाधर भट्टाचार्य जी और विश्वेश्वर सरस्वती, माधव सरस्वती, नारायण तीर्थ आदि विद्वानों ने श्री रामचरितमानस को पढ़ा, सराहना की, किंतु उसे शास्त्र की मान्यता देने में अपनी असमर्थता जताई। इसमें से कोई भी विद्वान श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करता तो यह उसकी अपनी व्यक्तिगत राय मानी जाती। पंडित हरिराम तर्क वागीश ने राय दी कि प्रयाग कुंभ के समय सभी संतजन और विद्वान एकत्रित होंगे, ग्रंथ को उनके सामने रखा जाए, सभी संत और धर्माचार्य विचार करें, फिर इस संबंध में सर्वसम्मति से इस विषय में कोई निर्णय लिया जाएगा। अब किंतु समस्या यह सम्मुख आई कि कुंभ पर्व में भी 7 वर्ष की देरी थी। इसलिए व्यक्तिगत विचार विमर्श के बाद साल भर बाद ही वर्ष 1577 में होने वाले समष्टि समारोह अर्थात संत समागम पर अर्धकुंभ पर उस विषय में विचार की बात करने की सोची गई। यह अवसर अर्धकुंभी का भी अवसर था। संगीति की अध्यक्षता अद्वैत वेदांत के प्रमुख विद्वान मधुसूदन सरस्वती कर रहे थे। उन्होंने सभी विद्वानों से ग्रंथ की परीक्षा लेने को कहा। इस काम में लगभग 1 माह लगा। परीक्षा में ग्रंथ के चरित्र, सृष्टि का वर्णन, धर्म मर्यादा, अर्थ, काम और मोक्ष, लोक रीतियों के संपूर्ण मार्गदर्शन की संभावनाओं को परखना था। सभी विद्वानों ने अपने अपने निष्कर्ष आचार्य मधुसूदन को सौंपे। माघ मेला में उसी वर्ष प्रयाग के तट पर कुंभ का आयोजन चल रहा था। उन्होंने तभी घोषणा की कि यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वानों ने रामचरितमानस में
शास्त्र में निर्धारित विशेषताओं को देखा है, और देखा ही नहीं, वह प्रमाणित भी की हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस को धर्मशास्त्र माना जा सकता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस के बाद से अब तक किसी भी और ग्रंथ को धर्मशास्त्र की मान्यता नहीं मिली। सिर्फ इसी ग्रंथ के सप्ताह, नवाहन और मानस पारायण की विधि विधान निश्चित है। यह हिंदी या इस भाषा का पहला धर्मशास्त्र है हमारा श्री रामचरितमानस, जिसके छंदों को मंत्रों की मान्यता मिली है, और बहुत लोगों ने तो उनकी साधना भी की है, और साधना ही नहीं, उसके सत्परिणाम भी देखेंगे। और देखिएगा, इस प्रकार श्री रामचरितमानस साधारण जनमानस के रोम रोम में बस गई, राम रोम रोम में बस गए। अब एक मैं आपको चीज सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो श्री राम में संपूर्ण रामचरितमानस आपके सम्मुख रख देगा। बाल कांड प्रभु पाय, अयोध्या कटि मन मोहे, उधर बन्यो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखारविंद, लंका कही गाय, जेहि मह रावण आदि, निशाचर सब समाय, उत्तर मस्तक कांड हरि, एहि विधि तुलसीदास मन, आदि अंत लो देखिए, रामायण श्री राम तनु। अर्थात बालकांड ही श्री रामचंद्र जी के चरण हैं, और अयोध्या कांड ही उनकी कटी यानी के कमर है, अरण्य कांड ही उनका उदर अर्थात पेट है, किष्किंधा कांड ही उनका हृदय है, सुंदर कांड ही उनकी सुंदर ग्रीवा है, लंका कांड ही उनका वह मुख कमल है जिसमें रावण आदि सभी राक्षस जा समाये, और उत्तरकांड ही श्री हरि यानी कि भगवान श्री राम का मस्तक है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने उनके अनुसार रामायण श्री रामचरितमानस को ही श्री राम जी का संपूर्ण शरीर मानना चाहिए। श्री राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न ले श्री राम जी का नाम, वो है भाग्य के मारे। और अब प्रस्तुत हैं श्री रामचरितमानस की कुछ सिद्ध चौपाइयां। मनोरथ सिद्धि के लिए प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहूं मोहि जो भावा। संपत्ति की प्राप्ति के लिए जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। संकट के नाश के लिए दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रोगों और उपद्रवों की शांति के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। ईश्वर से अपराध क्षमा कराने के लिए अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मोहि सुधीरी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। और यात्रा की सफलता के लिए प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय जय राम। तो बने ही रहिएगा हमारे साथ पब्लिकेशन न्यूज़ चैनल पर देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ, न्यूज़ ब्रेकिंग, राशिफल और अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए। तो आगे के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री सिया राम।